इस बार मोदी जी का मुकाबला है? भाई कोई मुकाबला नहीं है, 1% भी मुकाबला नहीं है। अगर 1% भी होता ना तो मुझे डाउट होता कि मेरा प्रधानमंत्री झूठा है। अगर 1% भी डाउट होता, 100% शोरूम है, 100% शोरूम है कि मेरे पूरे विश्व को चलाने वाला एक ही आदमी है, मोदी। भाई किसी के दम नहीं है किसी में कि पूरे विश्व को चला दे। अमेरिका अपनी चलाता था, आज अमेरिका हमारे पीछे भग रहा है, फॉलो कर रहा है। किस लिए? क्योंकि नीयत साफ है हमारे देश की, नीयत साफ है हमारे प्रधानमंत्री की, उसका विजन है, उसको पता है विश्व को कैसे चलाना है, इसलिए फॉलो कर रहा है। यूं ही नहीं कोई किसी को फॉलो करता है। आपको क्या लगता है, कुछ लोग बोले, जो विपक्षी गठबंधन के लोग हैं वो बोले कि भाई मोदी जी ने देश को इतना पीछे लेके चले गए कि अगले 100 साल भी रिकवर नहीं हो पाएगा? ये 100 साल की बात कर रहे हैं, हम 1000 साल की बात कर रहे हैं। 1000 साल की? हाँ जी, क्यों लगता है? हम 1000 साल की बात कर रहे हैं। विजन जो है इनका 100 साल का है। मतलब जो क्रिटिसाइज भी कर रहे हैं ये 100 साल के लिए कर रहे हैं, और हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं वो 1000 साल के लिए कर रहे हैं। फ़र्क ये है मोदी में और कांग्रेस में, फ़र्क ये है, ये अगर किसी की आलोचना भी करते हैं तो 100 साल की आलोचना करते हैं, और हम देश का डेवलपमेंट करते हैं वो 1000 साल के लिए करते हैं। तो ये फ़र्क है यार कांग्रेस और इसमें, बीजेपी में। मोदी ने वो दिया है हमारे देश को, मोदी ने विजन दिया है हमारे देश को, बताया है कि मैं क्या दूंगा। सड़कें दी हैं, 370 दिए हमें, और हमें राम मंदिर दिया है। हमें क्या चाहिए? जो लोग कहते थे कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 4 करोड़ दिए, 4 करोड़ दिए भाई साहब। अरे कि जनता भूखी मर गई, लोग परेशान है बुरी तरीके से। एक सिंगल केस दिखा दो मुझे कि जनता भूखी मर गई, एक केस दिखा दो कि भूखे मर गए। कोविड तक में, जहाँ कोविड में पूरी दुनिया परेशान थी, पूरी दुनिया में लोग मरे, वहाँ वैक्सीन फ्री दी गई, वहाँ राशन फ्री दिया गया। लोग ऐसे थे कि उस राशन को भी नहीं छोड़ा उन्होंने, राशन को भी लेके और बांटा है, बेका है। चौहान साहब, विपक्ष ये मानना है कि मोदी जी ना तो देश की जनता की रक्षा करने में सक्षम है और ना हमारी आर्मी की रक्षा करने में सक्षम है। बता रहे कि इतना कायर प्रधानमंत्री देश के इतिहास में कभी नहीं आया। कायर प्रधानमंत्री है, यूं ही हवाई जहाज लेके और पाकिस्तान में उतर जाता अकेला। ऐसा कायर प्रधानमंत्री है कि पाकिस्तान में यूं ही उतर जाता है बिना बुलावे के कि लाओ यो लो मैं आ गया, कर लो कुछ करना है, यूं ही उतर जाता है मेरा प्रधानमंत्री। कौन सा कायर प्रधानमंत्री है? आज पूरा संसार मेरे प्रधानमंत्री के पीछे चल रहा है, पूरा संसार। जो वो पूर्व पश्चिम फिल्म देखी आपने, जब 0 दिया मेरे भारत ने, वो भारत है। आज संसार पीछे चल रहा है। G20 देखा आपने? पूरा संसार पीछे चला है G20 में। आप G20 में देख लिया, पूरे विश्व ने ताकत देख ली मेरे भारत की। और ये मोदी जी की करामात है बस, कि मोदी जी नहीं होते, किसी के दम नहीं है किसी का कि जो भारत की ताकत को दिखा देता। जो अमेरिका वीजा नहीं दे रहा था, वो पिज्जा खिला रहा है हमारे देश को। क्यों खिला रहा है? तुम भी तो क्यों खिला रहा है? क्योंकि उसे पता है भारत ही एक ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व को एकजुट होकर चला सकती है। पूरे केवल भारत, हमने वसुदेव कुटुंबकम। ये अमेरिका को अभी क्यों लगा कि भारत एक विश्व की ऐसी शक्ति है जो पूरे विश्व को लेके चल सकती है? उससे पहले विजन नहीं था हमारे प्रधानमंत्री के पास। उससे पहले मनमोहन सिंह को पता नहीं था कि वो प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि प्रधानमंत्री हैं। सीट जो गवर्नमेंट है वो कोई और चला रहा है, सीट पे कोई और बैठा है और सलाह कोई और दे रहा है। मतलब 4-4, 5-5 प्रधानमंत्री होते थे पहले, आज एक बंदा चला। कांग्रेस वाले तो बोल रहे हैं कि भाई एक अनपढ़ देश कहाँ चला सकता है, देश के लिए तो पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए। भैया एक बात बताओ, मैं कह रहा हूँ चलो अनपढ़ है, इकोनॉमी कैसे हाई हो गई, आज 5वें लेवल पे कैसे पहुंच गई, 3रे लेवल पे कैसे पहुंचने वाली है, G20 कैसे करा लिया, कैसे सड़कों का जाल बिछा दिया, कैसे धारा 370 हटा दी अनपढ़ प्रधानमंत्री ने, कैसे पाकिस्तान की बैंड बजा दी, कैसे 3 तलाक हटा दिया। कैसे अनपढ़ आदमी कर सकता है ऐसे कोई? मतलब उसके पूरा विश्व आके G20 में देखा आपने कितने देश थे, अफ्रीकन 53 देश अफ्रीकन थे। क्यों भाई पैर छू रहे, क्यों गले लगा रहे? एक अनपढ़ को कोई गले लगाता है? आप भी नहीं लगाओगे अनपढ़ को गले। कह रहे हैं कि मोदी जी वो काबिलियत नहीं रखते, दुनिया कर तो रही है लेकिन मोदी जी उसके काबिल नहीं है। मतलब पूरी दुनिया पागल है, केवल एक ये लोग इंटेलिजेंट है, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं ये लोग, केवल एक ये लोग और इनका परिवार
जिसका कोई नाम नहीं, जिसका कोई सरनेम नहीं। मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी वो काबिलियत रखते हैं जो तीसरी बार में आए? अगर मोदी जी काबिलियत नहीं रखते तो शायद दूसरी बार नहीं आते। काबिलियत नहीं रखते तो 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री नहीं बनते। ईवीएम हैक कर ली मोदी जी ने, अरे यार जनता को बहला लिया, फुसला। राजस्थान में कैसे सरकार नहीं बनी? आज 18 प्रदेश ऐसे हैं इंडिया के जहां बीजेपी नहीं है, तो क्यों नहीं हैक करी? वहाँ ईवीएम कहाँ चलेगी भाई? 18 प्रदेश है हमारे देश के जहाँ बीजेपी नहीं है, तो वहाँ क्यों नहीं करी? वहाँ कैसे हैक नहीं कर पाए? जबकि प्रधानमंत्री हमारे देश का, प्रधानमंत्री बीजेपी का, सब कुछ हमारे अंडर में, क्यों नहीं हैक कर पाए? ये कोई तुक नहीं है किसी बात की, कुछ भी इसका लॉजिक नहीं है। हमारे देश को विजन दिया है मेरे प्रधानमंत्री ने, आज उनका जन्मदिन है, खुशी से मनाना चाहिए। 72 साल की उम्र में, आज 73 साल के हो गए हैं वो। अगर एक इतना 73 साल का आदमी पल पल खपा रहा है अपनी जीवन का, अपने शरीर का, अपनी पर्सनल लाइफ उसने ख़त्म कर दी। एक रजिस्ट्री बता दो उसके, उनके नाम पे, एक पैसा बता दो उनके खाते में, मैं मान जाऊंगा भाई साहब। पल पल खपाया अपने जीवन का, अपने देश के लिए। हम केवल वोट नहीं दे सकते। इसी बात को लेके कांग्रेस बता रही है कि अब तो मोदी जी को गद्दी छोड़ देनी चाहिए, बुढ़ापे में क्या कर रहे हैं गद्दी पे बैठ के। बता रहे कि राहुल जी को मौका दो, नौजवान है, नए हैं, युवा नेता हैं। 53 साल का आदमी युवा होता है? हो गया वो युवा थोड़ी। जो मैच्योर होने की कोशिश कर रहा है 53 साल की उम्र में, जो फ्लाइंग किस कर रहा है संसद भवन में, जो अपनी बहन को चुम्मा चाटी कर रहा है स्टेज के ऊपर। एक मिनट, अभी मेरी बारी है। सुनो सुनो सुनो, अभी मेरी बारी है, अभी मेरी बारी है। आपका नंबर आएगा, आपका नंबर आएगा। भी करे वो सब कुछ जायज है उनके लिए, हम उसको प्रधानमंत्री बना दे। पब्लिक पागल है? पब्लिक पागल है क्या? जो आदमी चुम्मा चाटी करे, जो आदमी संसद की मर्यादा ना रखे, हम पागल है? उसको प्रधानमंत्री बनाएंगे? क्यों बनाएंगे भाई? कह रहे कि युवा है। युवा का मतलब क्या होता है? युवा का मतलब तेज। तेज मतलब देश को तेज देना, देश को आगे बढ़ाना, देश की सभ्यता को आगे बढ़ाना, देश की संस्कृति को आगे बढ़ाना। युवा का मतलब ये होता है। युवा का मतलब नीचे गिराना नहीं कि संस्कृति सभ्यता सारी भूल जाओ। युवा का मतलब ये नहीं होता सर। युवा का मतलब होता है अपने भारत को, अपने हिंदुस्तान को पूरे विश्व पटल पे ले जाना। युवा का मतलब ये होता है जो मोदी जी आज 72-73 साल की उम्र में कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। जैसे विपक्ष बोला है कि मोदी जी जो पैर छूने वाली एक्टिंग कर रहे हैं, जिस तरीके से न्यू गिनी के प्रधानमंत्री ने उनके पैर छुए, उस तस्वीर को पूरी दुनिया ने देखा। कह रहे कि मोदी जी ये करा तो रहे हैं लेकिन काबिलियत उसकी है नहीं उनके पास। अब एक बात बताओ, चलो अपने हिंदुस्तान के किसी व्यक्ति से कुछ करा लिया, वो एक अलग बात है। विदेशी से भी कुछ करा लेते, पैसे दे के करा लेते, इमोशन दे के करा लेते। कैसे करा लोगे विदेशी से? अपने भारत का कोई आदमी होता पैर छूता, वो मैं मान लेता कि चल यार पैसे देके, इमोशन से कैसे करा लिया होगा। एक विदेशी से, अफ्रीकन कंट्री का वो अध्यक्ष था, जो अफ्रीकन कंट्री को यहाँ पे अध्यक्षा कर रहा था, वो पैर छू रहा है। क्यों छू रहा है भाई? कुछ तो देखा उसने। अमेरिका, जिसकी हम बात सुनते थे, जिसको हम देखते हैं, अरे भैया कोई दिक्कत होगी, बम छूट गया, अरे अमेरिका भैया बताओ क्या करना है, वो अमेरिका आज हमको फॉलो कर रहा है कि बताओ भाई क्या करना है, कैसे चलाना है पूरे विश्व को। वो अमेरिका आज हमको फॉलो कर रहा है। क्यों फॉलो कर रहा है? फॉलो कर रहा है किस लिए? क्योंकि नीयत साफ है हमारे देश की, नीयत साफ है हमारे प्रधानमंत्री की, उसका विजन है, उसको पता है विश्व को कैसे चलाना है, इसलिए फॉलो कर रहा है। यूं ही नहीं कोई किसी को फॉलो करता है। मैं अपने पड़ोसी को भी यूं ही नहीं सुनूंगा। मुझे पता होना चाहिए कि मेरे पड़ोसी में दम है। पूरे विश्व को पता है कि भारत में दम है, और वो मोदी जी की वजह से आया है। लेकिन विपक्ष की, जैसे अभी हमारे देश में जम्मू कश्मीर में जब अभी मुठभेड़ हुई तो वहाँ पे हमारे एक मेजर जनरल और डीएसपी आईपीएस जो है शहीद हो गए। उस बात को लेके विपक्ष मुद्दा उठा रहा है कि भाई मोदी जी आर्मी की सुरक्षा नहीं कर पा रहे हैं, इस्तीफा दे देना चाहिए। आपको इसका वो पता है कि लेवल क्या था? पहले कितने लोग मरते थे, कितने सैनिकों के सर कटते थे, कितनी पत्थरबाजी होती थी। आज गली गली में झंडा फहरा रहा 370 हटने के बाद। क्यों? एक भी सिंगल पत्थर की आप अगर घटना बता दो, मैं मान जाऊंगा। आज पाकिस्तान की क्यों बैंड बजी हुई है? आज पाकिस्तान की एयरलाइंस बिल्कुल जमीन पे आ चुकी है। पायलट कह रहे हैं भैया पैसा दो जब एयरलाइन चलाएंगे। कैसे?
कैसे? पाकिस्तान की बैंड बजी हुई है यार। पाकिस्तान के लोग अंदर कह रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर कि भैया माफ कर दो, ऐसा प्रधानमंत्री ले आओ बस मोदी जैसा। कैसे हाथ जोड़ रहे हैं? मोदी जी ने कैसे हाथ जोड़ रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं? क्यों जोड़ रहे हैं? क्योंकि नीयत साफ है एक प्रधानमंत्री की। वो देश को इतने ऊपर ले गया कि विश्व में कोई भी देश, हर देश हमारी तरफ देख रहा है। इस बार मोदी जी का मुकाबला है? भाई कोई मुकाबला नहीं है, 1% भी, 1% भी मुकाबला नहीं है। अगर 1% भी होता ना तो मुझे डाउट होता कि मेरा प्रधानमंत्री झूठा है। अगर 1% भी डाउट होता, 100% शोरूम है, 100% शोरूम है कि मेरे पूरे विश्व को चलाने वाला एक ही आदमी है, मोदी। मोदी भाई, किसी के दम नहीं है किसी में कि पूरे विश्व को चला दे। अमेरिका अपनी चलाता था, आज अमेरिका हमारे पीछे भग रहा है। आज हम उसको बता रहे हैं कि कितना टैक्स भरना है तुझे, पूरे विश्व को बता रहे हैं। जो बाइडेन की बैंड बज गई, रशिया की बैंड बज गई, हमने तय किया। पूरे यूरोप ने बोला यूक्रेन का साथ देना है, तेल नहीं लेना रशिया से। हमने कहा नहीं लेंगे, और लिया हमने रशिया से तेल। कैसे? पूरे अमेरिका ने बोला नहीं लेना, नहीं लेंगे भैया, और तुझे आना तो आ साथ, नहीं तो चल अपनी बात करा। लेकिन हमने लिया और अमेरिका साथ आया। ये अमेरिका वीजा नहीं देता था, आज वो क्या कह रहा है? आजा जीजा, ले ले वीजा, खा ले पिज़्ज़ा। कैसे? वो ऐसे क्योंकि मोदी में दम है भैया, विजन है, उसको देश चलाने का पता है कैसे चलाना देश। ऐसे ही थोड़ी कोई पीछे लग जाता है।